डेरा इस्माइल खान के इलाके दरअंदा में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नाइक साजिद हुसैन और सिपाही मोहम्मद असरार शहीद। इलाके में क्लियरिंग ऑपरेशन। स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया पोते और पोतियों के सामने, सिर्फ इसलिए कि उसने तनकीद की, उसको मारा गया और उसके बाद नामालूम अफराद के हवाले किया गया। ये कौन थे नामालूम अफराद? चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले। जो आजम स्वाति ने आपसे अपील किया, इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। इमरान खान का चीफ जस्टिस से बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शाहदरा में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा, कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त एक्शन लिया जाता तो आजम स्वाति से ये जुल्म न होता। चीफ जस्टिस आजम स्वाति की अपील पर एक्शन ले। इमरान खान ने यह भी कहा, पहले चोर कहो फिर हम पर मुसल्लत कर दो। पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदउनवान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। लॉन्ग मार्च शाहदरा से कामों की रवा दवा। पूरा लाहौर सड़कों पर आया तो हुकूमत की कांपे टांग गई। धमकियां, डर, भड़कें सब ठंडी हो गई। शहबाज शरीफ ने तहरीके इंसाफ से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह हैं। कमेटी में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, कमर जमान कायरा और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त यह है कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप गैर संजीदा लोग हैं। जब नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं तो क्या बातचीत होनी है। मुज़ाकरात की खबरें और हुकूमत गैर संजीदा है। लॉन्ग मार्च में अगर लोग कम हैं तो फिर घबराहट कैसे। बातचीत होनी चाहिए। सियासी हादसा हो गया तो लोग कहेंगे दाल में कुछ काला है। जेलों से तहरीकें नहीं रुकती। अगर मैं मारा गया तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाए। गिरफ्तारी से नहीं डरता। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मेरे साथ किसी ने ज्यादती की तो ये उम्र भर रोएंगे। रावलपिंडी में इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। रेड जोन मुकम्मल सील। अब मागला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही दाखिला मुमकिन। सरकारी और निजी दफातर के मुलाजमीन और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में तैनात। हकीकी आज़ादी मार्च में कप्तान से खिलाड़ियों का इश्क। आकर अपने महबूब कायद से हाथ मिलाते रहे, फरते जज्बात से नारे लगाते रहे। मैं 3 years old हूँ और मुझे शुगर भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है। तो मेरे जो बेटा है, बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि आप मत जाएं, ना निकलें, ना। मैं सुबह कल भी वहाँ पहुँची हूँ 10:30 बजे लिबर्टी में। लॉन्ग मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोश व जज्बात इतनी। छंग और दीगर शहरों से भी खवातीन की लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत। सनाउल्लाह के लिए क्या पैगाम है? राना सनाउल्लाह ने कहा ना मक्कू ठपने का, तो उसको कह दो गाड़ी ठीक करा ली, मैं आ रही हूँ तुम्हारा मक्कू ठपने के लिए। अगर राना सनाउल्लाह तैयार रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हारा मक्कू फटने के लिए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का दिलचस्प वीडियो पैगाम। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च बोल की भरपूर कवरेज। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से जायद व्यूज। बोलने दो, बोल को बोलने दो, लब हम
बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करवा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमा ज़ेरे समात हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करवा सके। मुश्किल वक्त में बैठ के छुरा घोंपा। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वावडा को पार्टी से निकाल दिया। फैसल वावडा की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी से निकाला गया। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दुकान में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक। अवाम के तशद्दुद से एक डाकू शदीद जख्मी, अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। और T20 वर्ल्ड कप के मौके न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से शिकस्त दे दी। बोल्ट की शानदार बॉलिंग, 4 विकेट। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।